और मुझे सुरक्षा देने से उन्होंने इनकार कर दिया। नहीं, उन्होंने तो दूसरा बयान दिया कि छोटे लोगों ने बड़ा सुरक्षा ले रखा, इसलिए हमें छोटी सुरक्षा दी जा रही है, ये ऐसा जो हमें आया है। मेरे कहने में सुरक्षा देना सरकार का काम है और हम कहते हैं कि हमारी सरकार ने सुरक्षा दी, चाहे वो कोई बिना भेदभाव का, उनको सुरक्षा लेना चाहिए। उसमें छोटी कमी है तो उनको लिखना चाहिए कि हमें सुरक्षा और बढ़ाई जाए। इस तरीके का सुरक्षा नकारना ठीक नहीं, कुछ घटना होने पर विपक्ष के लोग यही कहेंगे कि देखिए सुरक्षा नहीं सरकार ने दी है, तो जिस लायक जो है उस तरह का सुरक्षा दी जा रही है तो सुरक्षा उनको लेना चाहिए। सुरक्षा में राजनीतिकरण नहीं बिहार में। अगले दिन ओवैसी का एक बयान आया है, उन्होंने कहा कि आरजेडी के जो युवा नेता हैं वो नादान है, वो ऐसी गलतियां कर रहे हैं कि आने वाले समय में उनको भारी पड़ेगी। इसको किस तरीके से देखते हैं? ओवैसी जहाँ के नेता हैं वहीं संभालने, जो हैदराबाद में वही काफ़ी है और पूरे देश की राजनीति बंद करें। वो खाली जो जो नेता तुष्टीकरण की बात करता है, वो संतुष्टिकरण में कहाँ हो सकता? तुष्टिकरण का व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो सकता। किसी को नादान बनाना, ये करना उचित नहीं। युवाओं को अगर युवा अगर नादानी नहीं करेगा तो सीखेगा कैसे? युवा अगर सीखेगा नहीं तो आगे बढ़ेगा कैसे? राजनीति युवाओं के लिए है और युवाओं को बेहतर रास्ते पर लाया जाए तो तभी होगा जब उनको मार्गदर्शन देगा। और किसी प्रकार का किसी को अमर्यादित भाषा करना उचित नहीं है इस देश में। सीट बंटवारे को लेकर नाराज है। हाँ, मंत्री जी, बिहार में मुर्गे को लेकर के जंग छिड़ी है। चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि अब जो कोटा नशीन महिलाएं हैं वो उनकी जांच होगी, उसके बाद वो वोट डाल सकेंगी। तो इसको लेकर के समाजवादी पार्टी ने इसे संवैधानिक बताया और वापस लेने की मांग की। देखिए लोकतंत्र में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया सब एक स्तंभ है और सबके अपने अपने एक दायरे हैं। लोकतंत्र में संवैधानिक व्यवस्था दी गई है कि चुनाव आयोग जो भी निर्देश दे वो संवैधानिक दायरे के अंदर देता है उसका। अगर उसमें कोई दिक्कत होती है कि कोई नियम अगर गैर संवैधानिक है उसे न्यायपालिका से हम लोग उसको जज करते हैं, जस्टिफाई करते हैं। तो न्यायपालिका जो हमारी जो चुनाव आयोग है स्वतंत्र एजेंसी है, उसे स्वतंत्रता है कि किस तरीके से निष्पक्ष चुनाव हो। और जहाँ कोई शक शुबा आ जाता है उस पर चुनाव आयोग अपने हिसाब से नियम बनाते हैं और उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। भारत भारतीयों का है और भारतीय नारी को बंद कमरे में रखना कहाँ तक उचित है? बड़े नेता अपनी बेटी को डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, अमेरिका भेजेंगे, हीरो हीरोइन बनाएंगे और गांव के गरीब को आदमी धर्म के आड़ में छुपाएंगे। ये कहाँ तक है? आधा अधिकार है, 33% का आरक्षण नारी वंदना के रूप में मोदी ने दिया। तो मुसलमान की बेटी भी पढ़े लिखे आगे बढ़े, वो भी जज बने, वो भी नेता बने, वो भी हीरोइन बने, उसको भी अधिकार है ना। वो भारत के नागरिक है, उसे कहीं बांध के रखने का अधिकार नहीं है। ये हमको लगता है कि जो चुनाव आयोग का नियम है ये उचित है और सबको उस तरीके से स्वतंत्र रहना चाहिए।